सर कोने का प्लॉट है सर, बहुत ही बढ़िया डेवलपर है सर कोने का प्लॉट, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं बिल्डर ने, बिल्डर कहीं जाने नहीं वाला, अच्छी चीज है सर, ले लो, बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा क्या लोगे सर, आज सारी चीजें 2 रुपए में मिल रही है, यही बिल्डर है जो सिर्फ 1 रुपए में बेच रहा है। पेमेंट प्लान भी अट्रैक्टिव है सर, 595 का सर, 5% अभी दो 95 पोजीशन के बाद सर, इससे बढ़िया स्कीम कहाँ मिलेगी। आ जाओ सर बुकिंग करने, आ जाओ, कॉफी पिलाते हैं सर, बिल्डर बढ़िया, कॉफी बढ़िया पिलाता है, पेमेंट प्लान बढ़िया दे रहा है, लोकेशन देखो कोने की टुकड़ा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट करे हैं सर, 10 प्रोजेक्ट करे हैं इन्होंने और 10 में भरमार लगी है सर, सभी ने खरीदा है, सभी खुश है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे कंसल्टेंट्स आते हैं, कॉन्फिडेंस में बोलते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज दैट जस्ट डोंट सी द कॉन्फिडेंस कि किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, डू योर ओन रिसर्च प्लीज। ज़्यादातर लोगों की जर्नी इंस्टाग्राम फेसबुक की एड से शुरू होती है, जहाँ वो देखते हैं कि ये नया कमर्शियल आ रहा है और उसमें ये शॉर्ट रिटर्न मिल रहा है और आपको बहुत सस्ते दामों में दिखाया जाता है कि 70 लाख रुपए में आपको दुकान मिल जाएगी, आपको 80 लाख रुपए में दुकान मिल जाएगी। लेटर एक क्लाइंट रिसर्च करता है, मार्केट में ब्रोकरों से बात करता है और जो प्रोजेक्ट की ऐड चल रही होती है 99% वो एक नया प्रोजेक्ट होता है और मार्केट में वो जिसी से भी बात करता है उसको बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है कि हाँ जी ये ले लो, हाँ जी बहुत बढ़िया है। बट वैसे ही कुछ महीनों बाद इट ट्रांसलेट आउट टू बी दैट सर ये इतना भी अच्छा नहीं था, अब जो ये नया आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस रिसर्च साइकिल को या पूरी क्लाइंट की जर्नी लाइफ साइकिल जो है, जहाँ से वो देखता है, समझता है, मार्केट में लोगों से ज्ञान बटोरता है, जो मार्केट में इतने सारे लोग हैं, उस पे ही मुझे डाउट है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बोलता हूँ कि यू शुड ऑलवेज बाय समथिंग व्हेन यू बिलीव इन इट रादर देन आई एम सेइंग दैट यू शुड बी बाइंग। तो मेरा ये छोटा सा मुहिम है कि आप लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करने से पहले उतना ही समझ पाओ जितना हम थोड़ा बहुत समझते हैं। कोई ज़्यादा मैथ्स नहीं है, बट जो छोटी सी बात है वो आपके तक जा पाए। उससे पहले मैं 2 इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ज़्यादातर क्लाइंट्स एक ये अश्योर्ड रिटर्न जो AR हमारी भाषा में कहते हैं उसमें फंसते हैं कि एक कमर्शियल ले रहे हैं जिसमें हमें 10% 12% का अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा टिल द टाइम बीइंग द प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं आया, विच इज़ जनरली 2 3 4 ईयर्स। और वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादातर लगता है कि हम पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ब्याज कमा रहे हैं और उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी बन जाएगी तो कैपिटल एप्रिसिएशन से भी हम पैसा कमाएंगे। बट मेरे को जितना समझ है कि ये ज़्यादातर बिल्डर्स जो AR का रेट होता है वो पहले ही अपनी जेब से कोई भी पैसे का ब्याज नहीं देता, वो उस BSP में खुद AR का रेट बढ़ा के आपको देते हैं। एंड अगर आप कोई प्रॉपर्टी आप ले चुके हो इन AR तो आई फील दैट इट इज़ अ वेरी नूब थिंग टू डू, क्योंकि कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होगा जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करता रहता है वो ज़्यादा से 99.99% वो अश्योर्ड रिटर्न नहीं लेगा और वो उस कमर्शियल का NPV कराएगा, विच इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। उससे क्या होगा कि उसका कैश फ्लो जो शुरुआत में जाएगा वो कम हो जाएगा, प्लस AR इन टर्म्स ऑफ टैक्स इज शोन एज एन इनकम। तो जब इनकम शो होती है तो आपको उसका भी टैक्स देना पड़ता है, तो आप इधर से भी मरे और उधर से भी मरे, वो वाली बात है। उसके अलावा जो कमर्शियल मार्केट है गुड़गांव की, वहाँ पे दूसरे तरीके के पैसे की डोमिनेशन बहुत है और अगर आपको आगे जाके रीसेल करना है या किसी को बेचना है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपके पास दूसरे तरीके के पैसे नहीं हैं तो रिटेल इन कमर्शियल इज़ हाईली यू शुड बी अवॉइडिंग, क्योंकि रीसेल में उस यूनिट को बेचना थोड़ा सा चैलेंज क्या बहुत चैलेंजेबल है। अब मैं वीडियो स्टार्ट करूं और बात करूं कमर्शियल की क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए जब हम कुछ खरीद रहे हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट, जब आपने इंस्टाग्राम में ऐड देख ली, ब्रोकरों से बात कर ली, तो आपको तब नहीं लेना, तब बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो जो भी नया लॉन्च हो रहा है मार्केट उसमें पॉजिटिव कहेगी। बट अगर आप जेन्युइनली कमर्शियल में इंटरेस्टेड हो, और हो गई तभी आप मेरी शक्ल को देख रहे हो इतने टाइम तक, ना मैं कोई हीरो ना कोई मैं मॉडल, तो नहीं देख रहे होगे, तो आप जेन्युइन एक क्लाइंट ही होगे तभी आप देख रहे हो। तो द फर्स्ट थिंग विच यू शुड do is that you should be knowing all the developers who are working in commercials in Gurgaon.
उनके बारे में, उनके पास प्रोजेक्ट्स में उन्होंने कितने इन्वेस्टर्स को पोजेशन पे दुकान लीज पे चढ़ा के दी है, और उन्होंने कितने इन्वेस्टर्स को सही में प्रॉफिट दिखाया है। क्योंकि आजकल गुड़गांव में एक ये नई सेइंग है कि पुराने कमर्शियल में हमसे गलती हो गई, आगे गलती नहीं करेंगे। बट मेरे को जितना लगता है कि इट इज़ मोर अबाउट, इट शोज मोर अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द डेवलपर, that whether he is in the long run of the game or he is just there to make a quick buck। क्योंकि कमर्शियल में इनपुट कॉस्ट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल, जहाँ पे आपको बाथरूम, बेडरूम, क्लब हाउस, बुलाना ढमकाना क्या क्या मनाना पड़ता है। यहाँ पे तो जी बस दुकान दे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं जी कि हमने फसाड बना दिया, बढ़िया सा टाइल लगा दी, 4 बाथरूम बना दे, हो गया हमारा काम। तो इनपुट कॉस्ट बहुत कम होता है, इसलिए मेजॉरिटी में डेवलपर्स एक क्विक बक कमाने भी आ जाते हैं कमर्शियल में, कि लाइसेंस की थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट दी और ब्रोकरों को थोड़ी ज़्यादा ब्रोकरेज दी और हमारा माल बिक गया। तो इसलिए बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो सिर्फ कमर्शियल में ही फोकस कर रहे हैं। द सेकेंड पॉइंट वुड बी दैट जब आपने सारे बिल्डर्स एनालाइज कर लिए, जब आपने मार्केट देख ली, बिल्डर आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको गुड़गांव में माइक्रो मार्केट देखनी है। जैसे आज की डेट में वो एक है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, दूसरी है SPR रोड, तीसरी है सोना विच इज़ साउथ ऑफ गुड़गांव, चौथी है न्यू गुड़गांव और पांचवा है द्वारका एक्सप्रेसवे। और जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं, प्रोबेबली मानेसर कुड बी एन एड ऑन इन नेक्स्ट 2 to 3 years, जहाँ पे वहाँ पे भी हमें लॉन्चेस दिखने लग जाएंगे। तो आपने अब माइक्रो मार्केट में क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी माइक्रो मार्केट है जहाँ हमें लगता है कि अगले 3 से 4 सालों में बहुत जल्दी रिहायशी आनी है, और उसके क्या आपको ट्रेंड्स क्यों लगते हैं। यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम वैलिडेशन कि इन रीजंस की वजह से इस माइक्रो मार्केट में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल लॉन्चेस आने हैं। फॉर जैसे आज मैं छोटी सी बात करूं तो एक्सटेंशन रोड के रेट बहुत महंगे हो गए हैं, तो आज कोई एंड कंज्यूमर होगा तो शायद से वो दूसरी माइक्रो मार्केट एक्सप्लोर करेगा। तो आज शायद से न्यू गुड़गांव सोना का टाइम आ गया है या 6 महीने में आ जाएगा, क्योंकि 6 महीने में जो लोग कह रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए का, अगर आप 2 साल बाद वीडियो देख रहे हो तो probably you could validate on this, कि आज की डेट में बोलते हैं कि by 2024 मिड टू एंड एक्सटेंशन रोड पे 23 से 24 हज़ार रुपये एक नॉर्म हो जाएगा, जहाँ का मतलब है कि 6 करोड़ रुपए का एक 3 बेडरूम। तो दैट वुड इंड्यूस पीपल टू एक्सप्लोर अदर माइक्रो मार्केट्स एज वेल। और उसकी वजह से आपको वही एक आइडियोलॉजी बनानी है कि कौन सी माइक्रो मार्केट्स हैं जो फटने वाली हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपर्स अच्छे अच्छे लैंड होल्ड करते हैं और वहाँ पे बहुत जल्दी रेजिडेंशियल की सप्लाई और डिमांड दोनों ही आने वाली है। इसका क्यों रीज़न है कि मैं क्यों नहीं बोल रहा कि जो माइक्रो मार्केट अच्छी है, जहाँ अच्छी कर चुकी है। फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन रोड 2 years back was very different. A lot of people didn't even knew in Gurgaon only that extension road there existed. आज की डेट में आइडियोलॉजी अलग है, क्योंकि रेट्स बहुत रैपिडली बढ़ जाते हैं और जब उस एरिया की वैलिडेशन आ जाती है तो इट इज़ टू लेट फॉर a investor to get into something, because then it is a very long term game where you would be holding that property for next 10 years, and probably then you would be seeing any appreciation। उसका भी रीज़न है, मैं आगे बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। इसमें ज़्यादातर लोग एक एड ऑन करते हैं विच इज़ दैट दिस इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ कमिंग इन दैट एरिया, बट वो मेरे को लगता है एक एड ऑन ही रहना चाहिए, दैट इज़ अ प्लस नॉट अ माइनस। वो एक एड ऑन ही है, माइनस नहीं है, बट एड ऑन वो कोर थीसिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं। जब तक वहाँ पे रेजिडेंशियल आसपास में थोड़ा बहुत नहीं होगा तो एक किक स्टार्ट ब्रांड्स को भी नहीं मिलता कि वो ब्रांड्स इंड्यूस क्यों होंगे वहाँ पे लीज करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में जिन प्राइजेस में कमर्शियल बिक रहा है गुड़गांव में, दे नीड सम वैलिडेशन फ्रॉम ब्रांड्स टू कम इनटू दैट कमर्शियल, बिकॉज द प्राइस सेगमेंट इज लाइक दैट नॉट अ लॉट ऑफ मॉम एंड पॉप स्टोर्स कुड कम इनटू पिक्चर बिकॉज ऑफ द रेंटल यील्ड वन वुड बी एक्सपेक्टिंग। दूसरा एड ऑन जो मैं ज़्यादातर करता हूँ और जहाँ पे मुझे लगा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस हमेशा सही रही है, वो ये है कि अगर आपके पास एक फोरसाइट हो कि अच्छा ये लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च हो रहा है, और आप एक इमेजिन कर पाओ कि ये सड़क में ये 4 लॉन्चेस हो जाएंगे तो कैसी लगेगी और ये एरिया में
ये जो लॉन्चेस बता रहे हैं हो गए हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो उसके बाद हाउ दिस एरिया वुड लुक लाइक, तो दैट वुड, आई फील दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर फोर्सिंग एनीथिंग, कि आपको पता चल जाएगा कि 5 साल बाद आप क्या ले रहे हो, उसका क्या पोटेंशियल है। जैसे एक्सटेंशन रोड पे एक प्रोजेक्ट है जॉय गैलरी के नाम से, तो मेरे को ऐसे फोर साइड में देखता था कि फ्लाईओवर से बंदे निकलेंगे, अभी तक फ्लाईओवर है नहीं, फ्लाईओवर से निकलेंगे, दैट वुड बी द प्रॉपर्टी विच वुड बी देयर, एंड निर्वाणा कंट्री एंड ऑल एक्सटेंशन विच इज देयर इन पिक्चर, these guys would not have anything in terms of connectivity to cater to something of that sort। वैसे ही एक न्यू गुड़गांव में भी लॉन्च हो रहा है, वहाँ पे भी कनेक्टिविटी ऐसी है कि एनी पर्सन हु इज़ गोइंग इनसाइड न्यू गुड़गांव won't be able to miss that project। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको वैल्यूएट करना है कि व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ फ्यूचर लॉन्चेस विच इज़ कमिंग इन दैट एरिया। जैसे अभी हाल ही में द्वारका एक्सप्रेसवे में कमर्शियल लॉन्च हुआ था, मैंने उस पर काम इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे को एक आइडिया था कि वहाँ पे 2 लॉन्चेस अगले 2 महीने से 6 महीने के बीच में होने हैं इन दैट सेम रोड इटसेल्फ। तो विद इन अ ईयर जब नए लॉन्चेस उस एरिया में हो रहे होते हैं, तो सप्लाई बहुत बढ़ जाता है और एक इन्वेस्टर को रीसेल करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इतना फोरसाइट होना चाहिए, आप चाहे 4 बंदों से बात करो, 10 से करो। अब बात ये है सर कि पैसे इतने मोटे लगने हैं ना आपके, कि अगर आप चाहे 1 करोड़ की चीज़ ले लो, आपके लिए 1 करोड़ बतेरा है, और जो 10 की ले रहा है उसके लिए 10 बतेरा है। तो जिस भी टिकट साइज़ में आप हो, वो आपको पता है कि वो आपके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ये समझने के लिए कि हाल फिलहाल में कोई ऐसा तो नहीं है कि दूसरे डेवलपर का भी लाइसेंस लगा हुआ है और वो भी लॉन्च कर रहा है। क्योंकि उसने लॉन्च करा तो बात क्या होगी, जब कोई इन्वेस्टर लाला रेडी टू मूवमेंट के टाइम पे आएगा या 2 साल के बाद आएगा, तो उसको वो बोलेगा चाचा ये तो देखो सेम प्राइस में सारी चीज़ें बिकी हुई हैं, अब इसमें मैं क्या लूँ। फिर वो 1% वाली दुकानें लेगा, 99% कमर्शियल को वो डिक्लेयर करेगा कूड़ा, और जो 1% जो चलनी ही चलनी है वो उसको ही उठाएगा सिर्फ। एक जो माइनस मुझे लगता है जो बहुत लोग गलती करते हैं, बिल्डर्स भी अपने ब्रोशर में लिखते हैं कि दिस इज़ द पॉपुलेशन विच वी आर केटरिंग टू। बट अगर आपने 1% वाला डेवलपर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर चुके हो और आपको पता है कि द पोटेंशियल of land which is there in that neighborhood is nice, the developers who are holding the land in the nearby land parcels are nice, the location is a bit strategic, तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा गलत है। क्योंकि आज IFC है M3M का, उसका जो F&B सेक्शन हम देखते हैं, हर बंदा आता है, दिल्ली से भी आता है। वैसे ही वर्ल्ड मार्क है, वो भी बंदा दिल्ली से आता है। वैसे ही AIPL के भी एक्सटेंशन रोड पे 2-3 मॉल हैं, वो भी पता है कि जब चल जाएंगे, जो लोकेशन है, जो चीज़ मना रहे हैं, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर गुड़गांव वुड बी इंड्यूस्ड टू कम देयर। तो इमीडिएट पॉपुलेशन जो है उससे कोई वैलिडेशन जस्टिफिकेशन नहीं मिलती अगर आपने एक अच्छा बिल्डर आइडेंटिफाई करा हो। लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या होनी चाहिए चाचा आपकी, क्या? तो उसमें बाय समथिंग अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये सब काम करा हुआ है जो मैंने बोला है, अगर आप उसमें बोलते हो हृदय जो बोल रहा है तू मैंने कर लिया, तो अंडर कंस्ट्रक्शन लेने में फ़ायदा ये रहता है हमारा कि द सर्टेनिटी ऑफ अ कमर्शियल वर्किंग आउट इन गुड़गांव इज़ वेरी लिमिटेड। और अगर हमने अपनी थीसिस पूरी बनाई हुई है, तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन से रिटर्न ROI का मिलता है, और जो हमें रेंटल यील्ड भी मिलती है अगर हमें लॉन्ग टर्म में होल्ड करना हो, तो बहुत अच्छी मिलती है। तो वो अनसर्टेनिटी ना रेजिडेंशियल में इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी कमर्शियल में है। तो उसकी वजह से जो एप्रिसिएशन है और जो गैप है उस चीज़ का, वो डेल्टा बहुत बड़ा है। तो इसलिए मेरे को लगता है एज एन इन्वेस्टर, इधर इफ़ यू आर बाइंग समथिंग ऑफ योर ओन, अनटिल अनलेस आपकी कोई चीज़ बिकी और आपके पापा को, आप कहीं विदेश रहते हो, NRI हो, और आपको पेरेंट्स के लिए रेंटल इनकम तुरंत जनरेट करनी है, तो अलग बात है, लोग ज़्यादातर वही करते हैं। बट मेरे को लगता है कि अगर आप ये पूरा फॉलो कर लो तो अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ही बेस्ट है। दूसरा यही होगा सर, आपकी दुकान लीज आउट हो जाएगी अगर आपने होल्ड ज़्यादा टाइम के लिए करा है और वो प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल गया और लीज आउट हो गई, तो लीज आउट से, और आपने बिल्डर आइडेंटिफाई करा हुआ है जिसकी लीजिंग टीम स्ट्रांग है, ज़्यादातर बिल्डर्स ये करते हैं कि दे कीप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द इंटायर कमर्शियल एसेट टू देमसेल्फ। तो अगर वो 25% अपने पास रख रहे हैं और 75% उन्होंने बेचा हुआ है,
तो ज़्यादातर बिल्डर्स ये करते हैं कि 25% वो एक डिस्काउंट पे लीज आउट करते हैं, जहाँ वो एंकर स्टोर्स लेके आते हैं। और उसकी वजह से जब वो एंकर स्टोर्स आ जाते हैं तो अदर ब्रांड्स आर इंड्यूस्ड, और इसमें आपकी दुकान रेफ शेयरिंग में नहीं चढ़ती और आपकी दुकान लीज आउट ही होती है। अब जो दूसरे डेवलपर्स हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं, जिनका भी पीछे नाम भी लिया था एक का, तो वो क्या करते हैं, वो सारा कमर्शियल बेच देते हैं। तो इसकी वजह से उन्हें आपकी दुकान भी रेफ शेयरिंग में चढ़ानी पड़ती है। बट कुछ हैं अच्छे बिल्डर जो रेफ शेयरिंग में काम नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते, और उनको एडवांटेज क्या मिलती है, वो कुछ एसेट का स्टेक अपने पास रखते हैं, और उन्होंने पैसा कमा लिया, वो लॉन्ग टर्म विजन वाले हो गए, उन्होंने आज आपसे पैसे अच्छे कमा लिए, तो बोलते हैं 10 साल बाद किराया बढ़ा लेंगे, बट आज एक सस्ते डिस्काउंट प्राइस पे एंकर स्टोर्स को लाते हैं 25% इन्वेंट्री में। तीसरा ये होगा सर, लीज आउट हो जाएगी, मार्केट बहुत ब्रॉड हो जाएगी, कोई दिल्ली में घर बेचेगा, कोई अपनी हिसार में ज़मीन बेचेगा, तो उसको दैट पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट अ स्टेडी रेंटल यील्ड। तो अगर आपने अच्छी चीज़ ली हुई है तो मार्केट बहुत ब्रॉड है, अगर आपने 10% रेंटल यील्ड आपको मिल रही है, तो आपको रिटेल में आराम से 5-4% टका रेंटल यील्ड में जो गैप है 6% का, उसमें आपकी चीज़ बिक जाती है। 1% जिससे आपने प्रॉपर्टी ली है उसको प्रॉफिट शेयरिंग दोगे ब्रोकर को मेरे जैसे, तो वो खुशी खुशी मार्केट करेगा, खुशी खुशी से बेचेगा। तो वो गैप ये है कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन कोई चीज़ 10% में ली, 10% रेंटल यील्ड और 4% रेंटल यील्ड में बेच दी। ये 6% का जो रेंटल यील्ड का डिफरेंस आ रहा है, वो आपका प्रॉफिट है। 4% रेंटल यील्ड में कोई भी कमर्शियल लेता है, आपने 5% दे दिया तो खुशी खुशी भंगड़ा पाते हुए लेता है। ऑफिस स्पेसेस में वही 60% हो जाता है, वही 60% हो जाता है ऑफिस स्पेसेस, क्योंकि उसमें ना एप्रिसिएशन जल्दी नहीं होती। वो भी मैं आगे अगर आप चाहोगे कमेंट कर देना, अगर उस पर वीडियो बनानी है तो बनाऊंगा। कि ऑफिस स्पेसेस में एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होती, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एसेट क्लास ऑल टुगेदर। तो इससे यही समझ आता है कि ये सब स्टेप्स फॉलो करो। प्री लीज चीज़ ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो रेंटल यील्ड देख रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं देख रहे, और अगर आप इतनी मेरी वीडियो देखने का कष्ट कर सकते हो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो चीज़ लेनी है तो वहाँ लो जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल हो, फ़ायदा उसका ही है। मेजर चंक ऑफ एप्रिसिएशन वहीं हो जाता है, जैसे मैंने बताया, अनसर्टेनिटी बहुत है। अगली कुछ वीडियोस में मैं कमर्शियल ए टू जेड कवर करने वाला हूँ कि क्या एक क्लाइंट के दिमाग में आ सकता है। दिस आई फील वुड बी माई एवरग्रीन टाइप ऑफ सीरीज, वेर अ पर्सन आफ्टर 5 years वुड ऑल्सो, इफ द मार्केट सिनेरियो इज नॉट डिफरेंट, तो मेरे को लगता है दिस वीडियो वुड बी देयर फॉर लॉन्ग। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक करोगे तो मेरे को लगता है बहुत लोग बच जाएंगे। अब आप अगर देख रहे हो तो शायद से आप 50% लोगों के तो पैसे फंसे भी होंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा लोगों के आगे ना फंसे, उसके लिए कर लो यार लाइक, क्योंकि वो यूट्यूब एल्गोरिदम शेयर करती है, पुश करती है ज़्यादा से ज़्यादा